हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेक्चरर पोस्ट के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा। तो चलिए आज मैं आपको लिए लेके आया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द JKPSC लेक्चरर पोस्ट। देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको लेके जाऊँगा। हालांकि 575 पोस्टें हैं जो आपने पहले ही आप लोग जो है इसके बारे में आप लोगों को पता था। तो आज मैं बात करूंगा, ये आज की नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको लेके जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी ओर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके कल यानी 10/12/2024 से आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो आपकी है 9/1/2025, यानी 9/1/2025 जो है वो आपकी लास्ट डेट है। और आपके फॉर्म जो हैं वो 10 तारीख से लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो आपकी एज है, अगर एज की बात की जाए तो बाद में मैं आपको एज भी लेके जाऊंगा, लेकिन आपने जो एज काउंट करनी है वो आपने एज 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट करनी होगी। उसके बाद दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे होगी, बच्चों की कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एडिट का जो ऑप्शन है वो भी रखा जाएगा। वो आपका 10/1/2025 से लेके 12/1/2025 तक ये आपके लिए JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आपका रहेगा। और एक और कहा है कि कैंडिडेट्स को जो है कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स टू द कमीशन, कि आप लोगों ने कुछ भी हार्ड कॉपी या कोई भी सर्टिफिकेट आपने JKPSC के ऑफिस में सबमिट नहीं करनी होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि पोस्टों की डिटेल आपको मैंने पहले भी कही थी कि इसमें हम जिस भी बच्चे ने देखनी होगी वो नोटिफिकेशन को जाके JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है और उसमें आप ये लोग देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं। उसके यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा कि टोटल आपका जो है 575 पोस्टें हैं और इसमें कैटेगरी के हिसाब से भी आपकी जो पोस्टें हैं ये भी ब्रेकअप करके दिखाई गई हैं इसमें। उसके बाद सबसे खास बात, जो बच्चे शायद इस चीज़ को इस चीज़ का इंतजार था बच्चों को कि क्वालिफिकेशन क्या होगी लेक्चरर पोस्ट के लिए, तो सिंपल सी यहाँ पे चीज़ कही है कि आपने मास्टर्स की होनी चाहिए। जिस भी बच्चा जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो उसमें मास्टर्स होना चाहिए, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कोई B.Ed की नीड नहीं है, कोई आपके पास मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए, आप PhD होने चाहिए, आपके पास MPhil होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं कोई भी मैंडेटरी नहीं है। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए सबसे खास कि एज 2024 1 जनवरी 2024 को आपका जो है कट ऑफ डेट रखा गया है। तो उस टाइम पे जो बच्चे ओपन मेरिट के होंगे उनकी एज 40 साल की होनी चाहिए। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के होंगे उनकी 43 होनी चाहिए। और जो बच्चे PHC कैटेगरी से हैं तो 42 होना चाहिए। और जो बच्चे इन सर्विस कैंडिडेट हैं, जो लोग इन सर्विस कैंडिडेट हैं, उनकी एज जो है वो आपकी 40 ईयर्स की रहेगी। उसमें आपका कट ऑफ जो है ये सामने लगा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ की रिजर्वेशन की बात करें, जो भी बच्चा जिस भी कैटेगरी के अंदर है उस बच्चे को अपनी कैटेगरी जो है वो आपको वहां पे दिखानी होगी और उसे सबमिट भी करना होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इस बार 16 पोस्ट जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए जो है रिजर्व की गई हैं। उसमें बॉटनी की 2 पोस्टें हैं, केमिस्ट्री की 2 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं। तो आप ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड करने के बाद इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल होना जरूरी है। जो भी बच्चा, अब कौन बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों के पास डोमिसाइल है, इसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपके 2 ही सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशन की, या तो आपका श्रीनगर में होगा या फिर आपका जम्मू में होगा। तो आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से इन सब चीज़ों को जो है आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी चीज़ें बताई गई हैं कि आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपलोड नहीं करनी, बट आपको ये एज ए आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आप लोग ये कर सकते हैं। और सबसे खास बात एक और कि इसकी फ़ी क्या रहने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी फ़ी जो है वो 1200 रहेगी, और जो आपके रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनकी फ़ी जो है वो 700 रहेगी। और जो बच्चे PHC कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी फीस नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
फी की बात है तो आप फी जो है आप जो भी यूपीआई मोड या कोई भी चीज़ जो है आप उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट नंबर 10 में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने जब आप अपनी फॉर्म या जब आप अपना एप्लीकेशन सब ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी अपडेट करने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है इसमें ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो होनी जरूरी है, चाहे वो आपका सेकेंडरी स्कूल लेवल का हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। उसके बाद बैचलर्स डिग्री का भी होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने कर रखी है उसका मार्क्स कार्ड होना जरूरी है। अगर आप लोगों के पास एमफिल है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। पीएचडी है तो वो भी आपने करना है, ठीक है। फिलहाल इसके लिए क्या कुछ आगे रहेगा वो आपको मैं आगे भी लेके जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लेम बेनिफिट अंडर कैटेगरी, हाँ अगर आप कैटेगरी के अंदर हो, आप फिजिकली चैलेंजेड कैंडिडेट्स हो तो आपने अपना जो आपके पास सर्टिफिकेट रहती है तो वो भी आप लोगों ने करनी होगी। और जो लोग इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनको भी अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ये सर्टिफिकेट लेनी होगी कि वो लोग इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो उनको भी ये चीज़ें अपलोड करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद सिलेबस के लिए कहा गया है कि इसके लिए सिलेबस जो है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि इसके लिए कहा गया है कि हाँ एक और चीज़ पॉइंट नंबर 11 स्कीम ऑफ सिलेक्शन शैल बी नोटिफाइड। बाद में स्कीम मतलब आपका जो रिटर्न कितने नंबर का होगा, उसके बाद जो आपका उसके इंटरव्यू कितने नंबर के होंगे, या जिन लोगों के पास एमफिल है पीएचडी है उनको लिए कितने नंबर्स रखे जाएंगे, तो ये चीज़ भी जो है आपको बाद में बताई जाएगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो आपका सिलेबस है इसको बाद में भी नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो आपकी बाकी चीज़ें हैं ये नेसेसरी जो आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वैसे ये चीज़ें आप सब लोगों को पता होंगी कि आप लोग काफ़ी देर से जो है आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करते आ रहे हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, शाबाश, हाँ ये चीज़ें जो हैं इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो एक इंपॉर्टेंट हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी बच्चे 10+2 के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो वो अपना फॉर्म जो है कल यानी 10 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं।